आज बात करेंगे जालौन जनपद के कोंच नगर की, जहां भगवान विष्णु के छठे अवतार, न्याय, साहस और धर्म के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर न सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए, बल्कि एक भव्य शोभायात्रा ने पूरे नगर को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गोखले नगर स्थित ब्राह्मण महासभा परिसर में हुई, जहां सुबह 11 बजे से ही विप्र समाज के लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और जय श्री परशुराम के गगनभेदी जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इसके बाद परशुराम मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने समाज की सुख समृद्धि और क्षेत्र के विकास की कामना की। वक्ताओं ने भगवान परशुराम के जीवन, उनके आदर्शों और समाज के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके सिद्धांत आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे की व्यवस्थाओं में स्वयंसेवकों की सक्रिय भूमिका देखने को मिली और पूरे कार्यक्रम में अनुशासन की मिसाल नजर आई। इसी कड़ी में कोंच नगर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल और भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई। शोभायात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक रामकुंड मंदिर से भगवान की विधिवत आरती के साथ हुई। ये शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों मार्कंडेश्वर तिराहा, रेलवे क्रॉसिंग, सागर चौकी, चंद्रकुआं, अमरचंद महेश्वरी इंटर कॉलेज, पवार हाउस होते हुए बजरिया वार्ड स्कूल मार्ग से परशुराम मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में सजी धजी आकर्षक झांकियां, हाथी, घोड़े और भव्य पालकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। डीजे की धुन पर युवा वर्ग उत्साह में झूमता नजर आया और जय जय परशुराम तथा ब्राह्मण एकता जिंदाबाद के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए जलपान की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। चतुर्भुज मोटर सहित कई स्थानों पर लोगों को जलपान कराया गया, जो समाज की सेवा भावना को दर्शाता है। समापन अवसर पर आयोजित सभा में मंचासीन वक्ताओं ने ब्राह्मण समाज की एकता पर बल देते हुए समाज को संगठित रहने का आह्वान किया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इस पूरे आयोजन में ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों, समाज के गणमान्य नागरिकों, युवाओं और स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षक राजेंद्र द्विवेदी और डॉक्टर मृदुल दांत्रे द्वारा किया गया। कुल मिलाकर कोंच नगर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम बनकर उभरा, जहां धर्म के साथ साथ समाज को जोड़ने का संदेश भी दिया गया। वो किसी का समर्थन न करें, अपने समाज की चिंता करें, अपने समाज में जाएं, जागरूकता पैदा करें, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम करें, लेकिन किसी समाज के देवी देवताओं का अपमान करना उनकी धूर्तता है, बदतमीजी है। उस बदतमीजी को ये समाज कभी सहन नहीं करेगा। उनका समाज सहन करने के लिए आदी है। यहाँ से नजदीक है हमारी विधानसभा दतिया, हमारी दतिया विधानसभा मिली हुई है। मैं नाम ही लिए देता हूँ, वो बदतमीज टाइप का दामोदर यादव, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि अगर वो बदतमीजी करेगा तो उस बदतमीजी का उत्तर उसकी विधानसभा वो जो मंशा है लड़ने की, वो क्या उसके पूर्वज नहीं जीत पाएंगे। हम लोग जीतेंगे नहीं, लेकिन हराने का काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। परसों भाषण दे रहा था, मैं सुन रहा था उसके भाषणों को, कह रहा था ये कौन है। मैं बता देना चाहता हूं, ये उनके बाप हैं। इनको दामोदर बनाने वाले हम लोग हैं। इनका जो नामकरण संस्कार है, इनका जो कुछ है, वो हम सब लोगों की देन है, कहीं विदेश के रहने वाले नहीं है। ये बदतमीजी करेंगे, समाज इसको सहन नहीं करेगा। हम लोग किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते हैं, चाहे जो कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, वो जाता है, सेवा करता है, और सेवा के साथ साथ जो कुछ मिलता है उसको स्वीकार करके उसको आशीर्वाद दे करके चले आते हैं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं सब, हम लोगों का काम सेवा करने का रहा है। चाहे जिसके यहाँ कोई कार्य हो,
चाहे जिसके यहाँ शादी ब्याह हो, चाहे जिसके यहाँ कोई भी संस्कार हो, हमारे पूर्वज उनके संस्कारों को जाकर के बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल निस्वार्थ रूप से उनके कार्यक्रम कराते हैं। आज क्यों बुरा लग रहा है?